जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। सभी साथियों को मेरा जय भीम। जैसा कि साथियों आपको पता है, आज जो है महानायक काशीराम साहब की जयंती के पूर्व संध्या पर हम लोग मिल रहे हैं और पूर्व संध्या पर आज मिलकर के हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो साथियों, महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग से जुड़ने से हम लोगों को जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की जो जानकारी हासिल हुई है और यह जो जानकारी हम लोग ले रहे हैं, चाहे ट्रेनर के रूप में और चाहे हम लोग ऑब्जर्वर के रूप में, ये हमारे लिए कितनी लाभदायक है, किस तरह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि किसी महानायक के जीवन से हमको क्या प्रेरणा लेनी है और उनके किन मूल सिद्धांतों पर हमको रास्ते पर चलने का काम करना है साथियों। तो चूंकि हमारे महानायक काशीराम साहब का कल जन्मदिन है और आज हम लोग मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जानना बहुत जरूरी है कि हम काशीराम साहब के किन चीजों से प्रभावित हैं, उनकी किस आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, उनके किस काम से हम लोग फैसिनेटेड हैं। तो जवाब इस बात का मिलता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल की बात करते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की बात यस, करते हैं। तो यस, सर, आवाज आ रही है सर? यस। तो कुछ लोग हमारे जो साथी हैं वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट से जुड़ने की बात करते हैं और कुछ लोग जो है पॉलिटिकल की बात करते हैं। तो हम जो आज चर्चा करेंगे महानायक काशीराम साहब के जो सामाजिक जीवन, जो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का जो काम है, उस काम से हम लोग कितने प्रभावित हैं और हम लोग क्या गेन कर रहे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे साथियों। तो हम ऐसा पाते हैं कि आज हमारे लिए, MKSOT के लोगों के लिए, हम और आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 14 मार्च है और लास्ट ईयर 15 मार्च 2020 को हम लोगों ने 11 मार्च से लेके 15 मार्च का महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग में एक ट्रेनिंग कोर्स किया था, 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स। और सौभाग्य से उस ट्रेनिंग कोर्स में हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, अमर सिंह चौहान सर, धीमंत राजाराम आनंद जी, श्याम सुंदर जी और भी बहुत सारे सर, रामकृष्ण जी हैं। ये हमारे साथी आज यहाँ मौजूद हैं जो उस ट्रेनिंग सेशन में थे। और तब से लेकर के हम लोगों ने 15 मार्च 2020 को इस बात का संकल्प लिया था कि हम महानायक काशीराम साहब की इस आइडियोलॉजी को सतत और कंटिन्यूअस आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये इस बात के गवाह हमारे धीमंत राजाराम आनंद और अमर सिंह जी मौजूद हैं, महेंद्र थोराट जी। वी हैव टू टेक ए, मनसुख भाई, हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि महानायक काशीराम साहब की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने अपने नेटिल प्लेस के लिए वापस पहुंचे तो देखा कि कोरोना महामारी के कारण 20 मार्च के बाद वो एक दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर वो परमानेंट लॉकडाउन हुआ। और उस लॉकडाउन में हमको निराशा हाथ लगने वाली थी, लेकिन धीमंत PR अम्बेडकर साहब का एक नेतृत्व, एक जो बहुत मैं एक चिराग के रूप में आया और हम लोगों को लगा कि नहीं, ये आइडियोलॉजी का जो संकल्प लिया, ये हम लोगों को आगे सतत बढ़ाते रहना चाहिए, हमने संकल्प लिया है। साथियों बता दूं, थोड़े ही दिन बाद हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की और लगातार 1 साल हम लोगों को होने को आ गया। और आज हम लोग जो है महानायक काशीराम साहब की विचारधारा से जो 6 लोग तैयार हुए थे, जो साहब ने तैयार किए थे 6 लोग, आज वो 60 में तब्दील होने की स्थिति में है। तो स्थिति में नहीं है, 60 लोगों में तब्दील हो चुका है ये काम। आज 60 लोग, जो हम 6 लोग ट्रेनिंग लेने वाले, देकर के ट्रेनिंग देने वाले बने थे, आज 60 लोग ऐसे हो गए हैं MKSOT के साथ मिलकर के कि मैं स्टूडेंट बन करके कि हम लोग ट्रेनिंग देने वाले बन गए। ये महानायक काशीराम साहब की जो एक्शन, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में एक्शन आइडियोलॉजी का जो महत्व है, वो इसी बात से निश्चित हो जाता है कि आज हम लोग इस काम को करने में सक्षम हुए हैं। लेकिन
भविष्य के गर्भ में वही बात फिर प्रश्न जगता है कि इन विषम परिस्थितियों में इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गति देने के लिए अब हमारे पास एक्शन प्लान क्या है। तो साथियों, ये 60 लोग 600 में बदलेंगे और 600 लोग 6000 में बदलेंगे और 6000 लोग 6 लाख में बदलेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आज महानायक काशीराम साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर इस बात पर हम कटिबद्ध हैं और इस बात की शपथ लेते हैं कि हम लोग इस काम को निश्चित रूप से करेंगे। अब जिम्मेदारी फिर हमारी वहीं खड़ी हो जाती है, क्या हम इंडिविजुअल स्तर पर, हम व्यक्तिगत स्तर पर उस मूवमेंट को, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में कितने कारगर सिद्ध हो पाएंगे, कितने कारगर सिद्ध होंगे। ये दो चीजों पर निर्भर करती है। क्या हम आइडियोलॉजी को आत्मसात कर पाए, क्या हम महापुरुषों की विचारधारा को समझने में सफल हो पाए, क्या महापुरुषों की विचारधारा को और आइडियोलॉजी को जब ग्रहण करने में सफल हुए तो एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने के लिए हम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं। ये जो मेंटली और फिजिकली जो प्रिपरेशन की बात है, यही इस एक्शन आइडियो, यही महानायक काशीराम साहब के जीवन की एक्शन आइडियोलॉजी को सफल बनाने का संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ धीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब का और धन्यवाद आप सभी का देता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के एसोसिएट हुए बिना ये काम संभव नहीं था और न भविष्य के लिए है। इन्हीं चीज़ों में आज जो है हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं महापुरुषों को विचारधारा को समझने में कम पड़े हैं, महापुरुषों को समझने में कम रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा को समझने में कम पड़े हैं। क्योंकि आज भी हमारे तमाम साथी इस बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं कि हम लोग अभी कहीं ना कहीं कमतर पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग झोल में रहते हैं। तो साथियों, महापुरुषों की उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और मजबूत करके हम जहां जहां भी रहते हैं, जिस जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वहां हमको इस आइडियोलॉजी के साथ अपने लोगों को तैयार करना है। हमने अपने सर्व समाज को, हमें अपने बहुजन समाज को तैयार करना है। क्योंकि जब इस बहुजन समाज को जाति रूपी दैत्य से को समझाने में सफल हो जाएंगे, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझाने में सफल हो जाएंगे, सोच विचार करने की कला में निपुण हो जाएंगे, जब सहयोग पैदा करके कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने में तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे। जो आज ये 60 लोग आपके पास सामने मौजूद हैं, ये सारे लोग इस काम के लिए सक्षम हैं। बस प्रश्न वहीं फिर खड़ा होता है, जब सक्षम है तो हम कम कहां पड़ रहे हैं। तो बस डिटर्मिनेशन की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन की कमी है कि हम लोग डिटरमाइंड होकर के इस काम को करने में अपने को कटिबद्ध बनाने में सफल हो जाए। हम आप लोगों से अलग नहीं है, आप सभी और हम सभी मिलकर के ही ये मूवमेंट यहाँ तक पहुँचाने में, यहाँ तक लाने में सफल हो पाए हैं। आज हमारा कोई ट्रेनर 10, 20, 50 लोगों के सामने खड़ा अगर हो जाए तो आज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगातार बोलने की स्थिति में है। और वो पूरी की पूरी महानायक काशीराम साहब की उसी एक्शन आइडियोलॉजी को, उसी नॉन पॉलिटिकल रूट्स के मूवमेंट को बताने में सफल है। और उसी सफलता के साथ मैं महानायक काशीराम साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई भी देता हूं और इस बात की उम्मीद भी करता हूं कि हम लोग इस जो 1 साल के इस यात्रा में, इस साल 1 साल की जो यात्रा में हम लोगों ने जो MKSOT के साथ मिलकर के PBSC पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम के बैनर तले महानायक काशीराम साहब इंस्टीट्यूट के में जो धीमंत पी.आर. अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोगों ने गेन किया है, उसको आज हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। और जब चाहे वो किसी भी रूप में हो, ट्रेनिंग के रूप में हो, एक्शन आइडियोलॉजी के रूप में किसी काम को करने का, चाहे वो लेबर रजिस्ट्रेशन का मामला हो या एजुकेशन के मामले में एजुकेट करने का मामला हो, इस पर हम लोगों को काम करने का समय है। तभी रियल सेंस में महानायक काशीराम साहब के जन्मदिन को हम मनाएं और हम उसमें अपने उनके जीवन के गुणगानों को करें और बजाय जो गुणगानों को करने के हम एक्शन आइडियोलॉजी में जाने का काम न करें। तो मैं समझता हूं उनके जन्मदिन को हम अधूरा मानते हैं, मनाने के कंसेप्ट को हम अधूरा मानते हैं।
रियल सेंस में उनके जन्मदिन का मनाने का और संकल्प लेने का बात यही है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के और महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की इस आइडियोलॉजी को एक्शन प्लान में बदल करके और जन जन तक पहुंचा करके और लोगों को अवेयर करने का काम कर पाए, लोगों को जागरूक करने का काम कर पाए। क्योंकि महानायक काशीराम साहब ने जो सरकारी कर्मचारियों में 3 और 4th क्लास के लोगों को एजुकेट करने का काम किया था। उनको पकड़ करके आगे काम अपना मूवमेंट बढ़ाने का काम किया था। धीरे-धीरे जब यही मास लेवल पर मामला बढ़ा, तो क्लास 1 और टॉप मोस्ट अधिकारी भी उनसे जुड़े। लेकिन साहब ने तो धीमंत पीआर अंबेडकर साहब ने इस एमकेएसयूटी के बैनर तले हम लोगों को बहुत बढ़िया प्लान के तहत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, आईएएस, पीसीएस अधिकारी वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप के लोगों को जोड़ करके, कोऑपरेशन ग्रुप अलग बना करके, तो इतने तरीके से, इतने साइंटिफिक तरीके से हम लोगों को एजुकेट करने का काम किया है। हम लोगों में कोऑपरेशन बैठा करके आइडियोलॉजी को देने का काम किया है कि हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को गेन करने में सफल हो पाए हैं। निश्चित रूप से वर्चुअल मीट में ये बहुत आसान नहीं है। मैं जानता हूं ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन उनके डिटर्मिनेशन ने, उनकी सतत मेहनत ने हम लोगों को आज इस काबिल कर दिया है कि हम लोग महानायक काशीराम साहब की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने में परफेक्ट और मैच्योर्ड महसूस कर रहे हैं। बस आज हम लोगों को उस आइडियोलॉजी को पहुंचाने का समय आ गया है। इसी संकल्प और संकल्प मैं मेरी अपनी इच्छा है, हम ऐसा चाहते हैं कि आपकी भी इच्छा यही हो, हम सबकी इच्छा यही हो कि आज बाबा साहब महानायक काशीराम साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक संकल्प लें और संकल्प इस बात का लें कि उनकी नॉन पॉलिटिकल रूट्स, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को गति प्रदान देने का काम करें और हम लोग इस काम पे अपने को अपनी अपनी भूमिका निभाने का काम करें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आपको सभी को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं और अपना जय भीम करता हूं। धन्यवाद। जय भीम साथियों। और मैं हमारे जो एमकेएसयूटी के डायरेक्टर जनरल हैं धीमंत पीआर अंबेडकर साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम लोगों को आज मार्गदर्शन देने का काम करें। धीमंत पीआर अंबेडकर साहब। सर। समाज परिवर्तन आंदोलन के सहकारी, आवाज बरोबर आ रही है? यस सर। डिस्टर्बेंस नहीं है? नहीं सर। बीच में कोई मूट अनमूट की चेष्टा न करे, डिस्टर्बेंस होगा। आज मैं आप लोगों से अटेंशन की। सर वॉइस आपकी थोड़ी सी इको हो रही है सर। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, इको क्यों हो रही है? अब इको हो रही है क्या? हाँ सर, हो रही है। अभी भी हो रही है? जी सर। अभी हो रही है? अब नहीं हो रही है सर। अच्छा, मैंने एक माइक, दोनों माइक खुले थे। हाँ, दोनों माइक ओपन थे इसलिए हो रही थी सर वो। हाँ। ओके, बरोबर है आवाज ना? जी सर। समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सहकारियों, कुछ लोग हमारे साथ पूरे 12 महीने से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग 10 महीने से, कुछ 6 महीने से, 3 महीने से, कुछ महीने से। और जुड़ने की दिलचस्पी बड़ी है, ये भी हमारी नोटिंग में है। और आज हम आप लोगों के साथ जो चर्चा करने जा रहा हूं, आज महानायक कांशीराम जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या है। इस जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं उन सभी महापुरुषों को याद करना चाहूंगा, प्रमुख, जिनकी प्रेरणा से मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ कहने का साहस कर पा रहा हूं। इसमें सर्वप्रथम तथागत बुद्ध और उनकी कड़ी को आगे बढ़ाने वाले, इस देश में परिवर्तन को रिजल्ट में बदलने वाले
महान राजा अशोक। इसके बाद इस मूवमेंट में बहुत बड़ा गैप हुआ। मध्ययुगीन भारत में तमाम संतों महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, जबरदस्त आंदोलन चला संतों के रूप में, जिन्हें हम संतों, गुरुओं और महापुरुष कहते हैं। लेकिन आधुनिक काल में जो हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के प्रेरणा स्रोत बने, वो नारायण गुरुजी केरल के, तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी, महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले, कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी। इन सभी महापुरुषों को मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूं। साथियों, आज दिन हम लोग जन्मदिन में खुशियां मनाते हैं कि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन, खुशी का दिन। लेकिन जब हम अपना पीछे मुड़कर देखकर आगे के भविष्य की तरफ देखते हैं तो हम चारों तरफ से संकटों से घिरे नजर, चारों तरफ से संकटों से घिरे नजर। खुशी मनाएंगे तो हम समय को जो कृतिशीलता में हमें बदलना है उसमें शिथिलता आ जाएगी। जितना हम काम करना चाहते हैं उसके प्रति और डिटर्मिनेशन। और बाबा साहब ने जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द यूज किया है, रिजॉल्व, कृत संकल्पता। संकल्प ही नहीं, दृढ़ संकल्प ही नहीं, कृत संकल्प। दृढ़ संकल्प एंड कृत संकल्प दोनों एक साथ हो, इस प्रकार का आह्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के 25 नवंबर 1949 को अंतिम पैराग्राफ में ये बात बोली। आज कहने को तो पूरा मूवमेंट रिव्यू करने की बात है, पर मैं आपको इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है, जो डायरेक्शन देता है, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जस्ट लाइक मैनिफेस्टो ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। इसका मैं लास्ट पैराग्राफ के 3 सेंटेंस को बोलने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं। आप अटेंशन रखेंगे क्योंकि इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। 21वें चैप्टर पर चर्चा हुई कि इंटेलिजेंस क्लास की क्या डेफिनेशन है, लेकिन बाबा साहब गांधी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए लास्ट के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का लास्ट पेज और उसके लास्ट के 3 सेंटेंस, द इंटेलेक्चुअल क्लास, ऐसे नहीं बोला, रूरल इंटेलेक्चुअल क्लासेस टू whom the masses look for guidance। 1936 में बोल रहे बात, यही बात आज हम बोलेंगे 2021 में। द इंटेलेक्चुअल क्लासेस टू whom, इंटेलेक्चुअल क्लासेस यानी डिफरेंट कम्युनिटी में इंटेलेक्चुअल वर्क तैयार हुआ है, इंटेलेक्चुअल्स तैयार हुए। तो इस देश में डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो डिफरेंट अलग अलग स्तर के हैं। इसलिए अगर उस दृष्टिकोण से आज 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में इस सेंटेंस को हम विश्लेषण करें, द इंटेलेक्चुअल क्लासेस टू whom the masses look for guidance are either too dishonest, बहुत ज्यादा बेईमान है, और टू indifferent, बहुत ज्यादा उदासीन है। टू एजुकेट them, to educate the masses in the right direction।
कितना सीरियस सेंटेंस है, आज के लिए रेलेवेंट बन रहा है। द इंटेलेक्चुअल क्लासेस टू whom the masses look for guidance are either too dishonest or too indifferent to educate them in the right direction. We are indeed witnesses to a great tragedy. हम एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को देख रहे हैं। In the face of this tragedy, all one can do is to lament and say, such be the leaders, O the Hindu. मनु बात को चैलेंज करते समय बाबा साहब डायरेक्टली हिंदू का उपहास पढ़ा रहे कि तेरे समाज की इंटेलेक्चुअल क्लास इस प्रकार की है। इस चिंतन का विषय, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। एक दूसरा सेंटेंस में बुद्धा एंड हिज धम्मा का लास्ट पेज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भी लास्ट पेज पढ़ा मैंने, और बुद्धा एंड धम्मा का लास्ट पेज, और उसका लास्ट पेज पर 58 नंबर का सेंटेंस, पेज नंबर 598, वॉल्यूम नंबर 11, राइटिंग स्पीचेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहब। एक ही सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूं। Far more of the world misery, far more of the world's misery is caused by stupidity and blind faith than by wickedness. दुश्मन की शरारतों की अपेक्षा विश्व में जितना भी दारिद्र है, मतलब मानसिक और भौतिक अभाव, गरीबी, मिजरी, पॉवर्टी यूज नहीं किया बाबा साहब, मिजरी यूज किया। मिजरी फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की कमतरता का घोतक है, अभाव का घोतक है। फार मोर ऑफ द वर्ल्ड्स मिजरी इज कॉज्ड बाय स्टुपिडिटी एंड ब्लाइंड। स्टुपिडिटी एंड ब्लाइंड फेथ, ये हम अपनी ओर से शब्द नहीं लाए, ये स्टुपिडिटी बाबा साहब को देखे कि ये मूर्खता, हम मूर्खता नहीं शब्द इसके, हमने काफी सोच विचार करके स्टुपिडिटी के लिए हिंदी में मूढ़ता, जिसमें सोच, जानने, समझने, सोच विचार करने, रास्ता ढूंढने की कमतरता, जानने, समझने, सोच विचार करने और रास्ता ढूंढने की कमतरता, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड डिजाइनिंग वे फॉरवर्ड, इसका अभाव, इसे स्टुपिडिटी कहते हैं। ये 1936 और 1956 दो इवेंट का हमने आपको एक कोटेशन देने के पीछे, हम आज हमको जब मूवमेंट को रिव्यू करना है तो 1956 से लेकर 2001 तक, और 2001 तक से 2006 तक महानायक कांशीराम जी 9 अक्टूबर तक हमारे बीच में रहे। उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने, उनके 2 डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। एक तो बामसेफ का डॉक्यूमेंट है जो बर्थ ऑफ द बामसेफ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द बामसेफ के रूप में सामने आया था। इसका भी मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं और आपको सोचने के लिए बात कर रहा हूं कि आज हमें किस प्रकार की एक्शन के लिए तैयार होना है। अंत में मैं दलित शोषित भारतीयों के दुश्मनों द्वारा, दलित शोषित भारतीयों के, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ ये क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन साहब के समय का उपलब्ध है। अंत में मैं दलित शोषित भारतीयों के दुश्मनों द्वारा संगठन के संभावित
तोड़फोड़ और विघटन के प्रति सतर्क करना चाहता हूं। ये 1978 का डॉक्यूमेंट 1981 में एन इंट्रोडक्शन टू बामसेप के रूप में प्रकाशित हुआ और ये अपना इंट्रोडक्शन देते समय, बामसेप का जनन गठन देते समय वार्निंग दे रहे हैं कि संभावित तोड़फोड़ और विघटन के प्रति सतर्क करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शरारतें कार्यकर्ताओं के बीच घुसपैठ करने या संभवतः उन्हें खरीद कर की जा सकती है। विघटन और तोड़फोड़ की बात हमारे लोगों को हमारे अंदर घुसपैठ करके या खरीद कर की जा सकती है। मुझे भय है कि बामसेप की स्थिति आज बड़ी नाजुक दौर पर है। अतः मैं बामसेप के उन सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों और निर्माताओं जिन्होंने बामसेप को बनाने में इतने लंबे समय तक कष्ट उठाया है, को चेतावनी देता हूं कि उन्हें इसकी सुरक्षा और दीर्घ जीवन की व्यवस्था करना आवश्यक है। उन्हें इसकी सुरक्षा यानी बामसेप की सुरक्षा और दीर्घ जीवन की व्यवस्था करना आवश्यक है। आपने इस मैसेज को ग्रहण किया, लेकिन चमचा एज में यहां पर भी मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट का लास्ट पैराग्राफ के 3 सेंटेंस पढ़े। बुद्धा एंड धम्मा के लास्ट पैराग्राफ के लास्ट के 4 सेंटेंसों में से एक सेंटेंस पढ़ा। लास्ट के 4 सेंटेंसों में से एक सेंटेंस, 61 लास्ट सेंटेंस है, मैंने 58 पढ़ा। फिर मैंने बामसेप एन इंट्रोडक्शन, इसका अंतिम पैराग्राफ पढ़ा। ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है। मैं आज आपके सामने चमचा एज का भी इस सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूं और ये भी लास्ट पैराग्राफ। शुरू से मैं ये चाहूं कि आपने इस चीज को अभ्यास किया होगा। लास्ट पैराग्राफ, इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब ये 82 में लिख रहे बाप साहब, द चमचा एज अक्टूबर 24 सितंबर 1982 को 10 रुपए कॉस्ट रखी थी। इस पुस्तक को साहब ने उद्घाटन किया और यह पुस्तक नासिक के चर्च में बैठकर लिखी गई, जिसके हमारे एक साथी, उनका नाम उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं, विलास अहिबड़े, बैंक ऑफिसर थे कैनरा बैंक में। आज रिटायर होकर थाने में हैं। पैर में चोट लगी है इसलिए वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और पे बैक टू सोसाइटी के लिए मेरे नाम का प्रपोज करने वाले विलास अहिबड़े और आज दिगंबर राठौर के 2 इस समय मौजूद हैं। तो टास्क फॉर द फ्यूचर, इस हेडिंग के साथ लास्ट पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द चमचा एज, इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस इट कैन बी कंक्लूडेड। अपने पुराने अनुभव के आधार पर हम इस निर्णय व निष्कर्ष पर पहुंच सकते, कंक्लूडेड दैट द टास्क फॉर फ्यूचर इज ट्रमेंडस। टास्क फॉर फ्यूचर इज ट्रमेंडस, स्पेशली व्हेन we know the hidden and open backing this culture of caste is getting from the beneficiary of the system. A beneficiary of the system कौन है? ब्राह्मण, बनिया, बड़ा जमींदार। इसे हिंदी में कह सकेंगे तो ब्राह्मण, कैपिटलिस्ट और फ्यूडल लॉर्ड, जिसे सामंती हिंदी में कहते हैं। ब्राह्मण, पूंजीपति और सामंत, ये तीनों बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। द टास्क फॉर द फ्यूचर इज ट्रमेंडस, स्पेशली व्हेन वी नो द हिडन एंड ओपन बैकिंग दिस कल्चर ऑफ कास्ट इज गेटिंग फ्रॉम द बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। But to change this culture of perfect inequality into an absolute equality from the
perfect inequality into the one of absolute equality must remains our cherished goal. एक गोल वर्ड का यूज कांशीराम जी यहाँ पे कर रहे हैं। AGO, एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। हम एब्सोल्यूट इक्वलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमारा चेरिश गोल रहना चाहिए। प्रेजेंट कल्चर इज कंट्रोल बाय बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। आज कल्चर ऑफ कास्ट को हम कल्चर ऑफ कास्ट को टारगेट करके काम कर रहे हैं, पर इसको प्रोटेक्ट प्रिजर्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा है मनुवादी सिस्टम। द प्रेजेंट कल्चर इज कंट्रोल बाय बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम, बट द चेंज्ड कल्चर of absolute inequality, the changed culture of absolute equality must ever remains in the hands of victim of the present system. Inequality से ग्रसित समाज जब वो इक्वलिटी चाहता है तो इस सिस्टम की कमांड उसके हाथ में होना चाहिए, जो मोस्ट विक्टिम ऑफ द सिस्टम। इट इज ए मस्ट to avoid sabotage and subversion. It must be avoid sabotage and subversion. This is the lesson to be learned from the fall of Mauryan Empire. वो इस चीज को हमारे सामने रखता है कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत, और यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है कि दिस इज द लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। साथियों, मैंने आपके सामने ये 4 संदर्भ आज की डेट में देना उचित समझा कि आज हम महानायक कांशीराम जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर इकट्ठे हुए। ये हमें क्या रिमाइंड करती है? इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की चरण ग्रहण। इसके लगभग 10 से 11 ऑपरेशन हमने कॉन्स्टिट्यूट किए। अलग अलग ढंग से हमारे साथी अलग अलग एंगल से चर्चा और सोच विचार कर रहे हैं। मैं अकेला सोच विचार करने के लिए नहीं हूं। स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ कि हमारे किसी एक अंग पर अटैक के बावजूद भी हम हर हालत में अपने आप को संभालने और आगे बढ़ने वाले बने रहे। कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस और रिजुवेनेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस को युवाकरण करते रहना, जवान बनाए रखना, इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की जड़न ग्रहण की और इस सोच विचार करके ये कामयाब हो सकती है, इसीलिए हमने इसे रिवाइव किया। जो कुछ समय के लिए ठंडी पड़ गई थी, हमने चिंतन मनन करने के बाद इसे रिवाइव करने का संकल्प लिया। लगभग 3 साल से ज्यादा के प्रयास के बाद हमने लाइक माइंडेडनेस क्रिएट करके, जो 5-5 दिन की ट्रेनिंग से लाइक माइंडेडनेस क्रिएट करके, अकेले पी आर अम्बेडकर चलने की जगह मेरे साथ 5, 10, 20, 50, 100, 200 लोग चलेंगे तो हम लोग बहुत सारे 200 माइंड होंगे तो बहुत बड़ी ताकत बन सकेंगे। टैलेंट इमर्ज होगा, कॉम्पिटेंट टैलेंट, पोटेंशियल टैलेंट डेवलप। पर मनुवाद से लड़ने के लिए तो हमें बहुत बड़े टैलेंट की गरज है। जब बहुत बड़े टैलेंट की जरूरत है तो और हम टैलेंट उतना डेवलप कर नहीं पा रहे हैं। हमने 1985 में महानायक कांशीराम जी को धोखा देकर बामसेप को तोड़ा गया था और मनुवादियों के षड्यंत्र। हम इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं, कोई छिपाने की बात नहीं। लेकिन हमने देखा कि तोड़ने वाले हमने सही समझा कि सही होंगे। 85 से लेकर 2021 तक लगभग 35 वर्ष हो गए, एक पीढ़ी हो गई। आज ये कहने की हिम्मत नहीं है बाबा तेरा मिशन अधूरा,
पुले तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे। क्योंकि लड़खड़ाहट इतनी है, उतार चढ़ाव इतने हैं, इस संभावना को देख पाना, आत्मविश्वास व्यक्त कर पाना मॉरलिटी अलाउ नहीं करती, नैतिकता अलाउ नहीं करती। प्रयत्न कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। और लेकिन आकलन में हमने इन चीजों को ध्यान में रखा कि हमारे बहुत सारे साथी इस विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश में हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, क्यों कम पड़ रहे हैं, कैसे कैसे व्यवहार के कारण हमारे अपने आचरण के द्वारा हम कम पड़ रहे हैं, अपनी कमतरताओं को बनाए रखने की वजह से हम कम पड़ रहे हैं, या कमतरता दूर ना कर पाने की वजह से हम कम पड़ रहे हैं। सभी एंगल से विचार करने की हम कोशिश करते आए, और जब हमने पाया कि नहीं, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम रिवाइव हो सकता है और ये बेहतरीन तरीके से सरवाइव भी हो सकता है, सामर्थ्यवान बन सकता है, इसमें यौवन आ सकता है। और हम अब पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम यौवनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करके, रिनोवेशन करते हुए, रिविटलाइजेशन करते हुए, रिजुविनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जब पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को रिवाइव करने का संकल्प लिया, तो अपने सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, टास्क रखा कि कैन वी इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिविटलाइज एंड रिजुविनेट अम्बेडकरिज्म। क्या हम अम्बेडकरवाद का पौष्टिकरण, नावीन्यपूर्णकरण, सबलीकरण और यौवनीकरण कर सकते हैं क्या? जब आंसर यस पाया, तब हमने उत्साह के साथ, जिद के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और फर्म रिजॉल्व के साथ पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को इनिशिएट किया। और हम आज 1 साल के 2019 में हमने 2 ट्रेनिंग कैंप लिए थे। 20 में हमने एक ट्रेनिंग कैंप लिया 11 से 15 मार्च का, क्योंकि हमारी ये धारणा थी कि बिना ट्रेनिंग के लाइक माइंडेडनेस क्रिएट नहीं हो सकती, और लाइक माइंडेड के बिना कॉपरेशन पैदा नहीं हो सकता। कॉपरेशन से हम डायनामाइट की शक्ति क्रिएट नहीं कर सकते। कॉपरेशन के बिना डायनामाइट, जिससे हमको इस वर्ण और जाति की संस्कृति को उद्ध्वस्त करना है, हम डायनामाइट नहीं बना सकते। इसलिए हमने 5 सब्जेक्ट का निरूपण किया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किया। 78 से लेकर 2003 तक जो प्रयोग हुए हैं कांशीराम जी की देखरेख में, उन सब का अनुभव, सबके कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया और उन्हें एक डिजाइनिंग ए वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता हम कैसे अतिक्रमण करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से साधनों को विकसित करते हुए, स्रोतों को विकसित करते हुए, रिसोर्सेस भी होना चाहिए, साधन भी होना चाहिए, टूल्स भी होना चाहिए, रिसोर्स भी होना चाहिए, और इनको इंप्लीमेंट करने वाले, यूज कर इंप्लीमेंट करने वाले, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को सफल बनाने वाले, वो मैकेनिज्म डेवलप करने वाले योद्धा भी चाहिए, वीर योद्धा चाहिए, जो सैक्रिफाइस के लिए तैयार। साथियों, इस आधार पर हमने लाइक माइंडेडनेस क्रिएट करने के लिए बड़े पैमाने पर हमने जिनको ट्रेनिंग दी थी,
उन ट्रेनिंग के लोगों को बरोबर का बनाने की कोशिश की और मैंने जगह इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा कि अगर मैं ही ट्रेनिंग दूंगा तो मेरी पर्सनैलिटी हाईलाइट होगी और मुझे हाईलाइट होने की गरज नहीं है। मुझे तो मूवमेंट के अंदर इसको संभालने वाले, इसे दिशा देने वाले, इसे लीड करके आगे ले जाने वाले लोगों की गरज है, सहकारियों की गरज है। इसलिए हमने साथी शब्द की जगह सहकारी शब्द इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में लाए। इसलिए आपने देखा होगा हम साथी शब्द का प्रयोग कम करते हैं क्योंकि साथ-साथ चलते हैं, कभी-कभी पीछे के पीछे चला जाता है। जब सहकारी होगा तो आगे चलेगा, पीछे चलेगा, लेकिन वो सहकारी है तो वो सहकार करेगा, भागेगा नहीं। इसलिए हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में सबसे पहले संबोधन के लिए सहकारी शब्द का प्रयोग किया और सहकारी में स्त्री पुरुष का भेद मिटाया। सहकारी स्त्री भी होगी, सहकारी पुरुष भी। और इस भेद को मिटाने के लिए हमने धीमन शब्द का प्रयोग किया कि स्त्री भी सोच विचार करने वाली बन सकती है और पुरुष भी सोच विचार करने वाला बन सकता है। गर्ल्स बॉयज दोनों ही सोच विचार करने वाले बन सकते हैं, दोनों ही समाज को दिशा देने वाले बन सकते हैं। इसलिए हमने धीमंत का संबोधन किया। परस्पर एक दूसरे के प्रति शुभ कामनाएं करने का, मंगल कामनाएं करने का, प्रेम, करुणा, मैत्री जीवन में उतारने के लिए हमने जय भीम को भी एक नया अर्थ दिया कि वी ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू मीन्स जय भीम। वी ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस यू मीन्स जय भीम। कुछ चीज जो हमारे बीच में अभाव हो गए थे उसमें सबसे बड़ा 2 अभाव थे, 3 अभाव थे, मैं 3 तो बोलने का, पर लेकिन हमने बेसिक अप्रोच के साथ देखा तो हमें 5 अभाव मालूम पड़े। कास्ट को समझने में कम पड़े और कास्ट को समझने में कम पड़ने के कारण ये हुआ कि हम कास्ट के विरुद्ध प्रबोधन करने में कम, यानी एजुकेशनल फिलॉसफी को समझने में कम पड़े। एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर सोच विचार करने का एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमारा प्रबोधन इफेक्टिव नहीं था। सोच विचार करने के साथ साथ हम लोगों के बीच में एबिलिटी टू कोऑपरेट ये एलिमेंट इनकलकेट नहीं किया गया था। एबिलिटी टू कोऑपरेट ये अभाव हो गया था कास्ट कल्चर की वजह से। तो हमने एजुकेशनल फिलॉसफी, थिंकिंग स्किल और कॉपरेशन के माध्यम से सुपर कॉपरेटर्स, केवल कॉपरेटर्स नहीं, सुपर कॉपरेटर्स डेवलप करने की बात की कि हम अपने साथियों के बीच में सुपर कॉपरेटर्स डेवलप करेंगे और अपना एक स्वभाव बनाने की कोशिश की, बिहेवियर और हैबिट्स को इनकलकेट करने की कोशिश की, क्योंकि जड़ में तो हमारा बिहेवियर ही तो है, हैबिट्स तो है जो हमें कहीं एगोइस्टिक बना देती है, कहीं जलन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर, न जाने कितनी जो स्वभावगत बीमारियां हैं जो मनुवाद ने हमारे अंदर प्रबल कर रखी हैं और उनको कमजोर नहीं होने देती बल्कि उनको प्रबल बनाए रखती है। इन सारी बीमारियों को ऑब्जर्व करके इनको नष्ट करने का जो एलिमेंट ढूंढ निकाला वो है एबिलिटी टू कोऑपरेट। और यहां तक भी बोला कि कास्ट का एंटीथीसिस कोऑपरेशन, टू कोऑपरेट, टू लिव द कास्ट, कास्ट को जीना और कॉपरेशन को जीना एक दूसरे के एंटीथीसिस। जिस दिन हम ये चीज को ले गए तो हम बहुत बड़ा आशावाद बहुजन समाज में जगा सकते हैं, नई नई उम्मीदें, नई नई आशाएं पल्लवित कर सकते हैं, एक नया ट्रस्ट समाज के बीच में क्रिएट कर सकते हैं। इसकी गरज और क्यों पड़ी? क्योंकि मनुवाद का सबसे बड़ा अस्त्र बहुजन समाज में 2 चीजों को क्रिएट करता है। एक तो अभाव क्रिएट करता है और नॉन कॉपरेशन क्रिएट करता है।
बाबा साहब ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कभी भी चालना नहीं दी। नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी ये मूवमेंट हमारे लिए ठीक नहीं। कॉपरेशन का मूवमेंट, कि लोगों को कॉपरेशन कैसे समझाया जाए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके समाज के अंदर नॉन कॉपरेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता, ये मनुवाद के चहेतों के लिए ट्रेनिंग दे गए, ट्रेंड कर ले गए। क्योंकि बाबा साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज में परस्पर आपुलकी, जबल की, नजदीकीपन और अपनापन पैदा, नजदीकीपन अपनापन पैदा होने की पहली पारी है जो कॉपरेशन की तरफ लीड करती है। हमने इस एबिलिटी टू कॉपरेट, इस इंस्टिंक्ट को, इस इंपल्स को जगाने का संकल्प। और ये सब क्यों करने की बात हुई? क्योंकि कांशीराम जी का एक सेंटेंस जो बार बार हमें हमारे बीच में उन्होंने बोला भी और इंटरव्यू में, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के गाइडेंस शिविर में भी साहब ने सम्राट अशोक की भारत की चर्चा की कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का। इससे हमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल गया। हम सोच रहे थे कि स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाए, मूवमेंट की जड़न गठन कैसे की जाए, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना चाहते हैं। ये आगे मूवमेंट का भविष्य जब रिजल्ट में बदलेगा तो कैसा रिजल्ट होगा। सम्राट अशोक के शासन प्रशासन की तरफ जब नजर गई तो हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन अपने आप, कि बाबा साहब ने सम्राट अशोक के वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट को संविधान के अंदर इनकलकेट कर दिया है। ही इन्वेस्टेड द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए ये वेलफेयर स्टेट की जनन गणन कैसे हुई, इसको समझने के लिए हमने अशोक को समझा, जिसने पत्थर को कागज बना दिया। वो पत्थर की लकीरें हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं और कर रहा हूं, वो इसलिए कि मैं सर्वहित साधन करना चाहता हूं। सबसे उत्तम कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है सर्वलोक हित का साधन करना, सर्वलोक हित का कार्य करना। और मैं इसलिए करता हूं सब लोगों का हित, सर्वलोक हित, कि ताकि मैं अपने अनुयायियों से, अपनी पब्लिक से, पीपुल से जो मुझे प्रेम, स्नेह, उनका डिसिप्लिन मिला है, मैं उनसे उऋण हो जाऊं, उनके ऋण से मुक्त हो जाऊं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सम्राट अशोक के शिलालेख से लिया। इसलिए महानायक कांशीराम जी ने बहुत सोच विचार करके पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का नाम इस मूवमेंट को दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें दिशा दी। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम सम्राट अशोक के शिलालेख से आया। साथियों, इसलिए सम्राट अशोक ने किस प्रकार से वेलफेयर स्टेट का जनन गठन किया, तो हमने देखा कि उन्होंने व्यक्ति का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण आधार बनाया। और बाबा साहब की आइडियोलॉजी, डॉक्ट्राइन का भी केंद्र बिंदु इंडिविजुअल है, सिटीजन है। गोलवलकर का सोशल यूनिट इज कास्ट। गोलवलकर, मैं गुरु नहीं बोल सकता हूं, गोलवलकर जो संघ संचालक रहे हैं, उनका सोसाइटी का यूनिट क्या है? कास्ट। इसलिए वो यूनिट कास्ट को प्रोटेक्ट करके रखा। गांधी का यूनिट है विलेज। विलेज इज द यूनिट ऑफ गांधी, जिसके आधार पर वो अपनी फिलॉसफी राम राज्य स्थापित करना चाहते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इकाई यूनिट है इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल का रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो, उस व्यक्ति का हित साधन कैसे हो,
उस समाज के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट करने वाला वो इंडिविजुअल कैसे बने। अगर वो सोशल है तो उसे सोसाइटी के बारे में सोचना होगा, करना होगा। इसलिए इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना भला, अपना उत्थान और समाज का उत्थान, समाज का सबलीकरण, उसके पास जवाबदारी होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होना चाहिए। अशोक ने भी अपने स्टेट का यूनिट इंडिविजुअल माना है। बहुत बड़ी बात है ये, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी, जॉन डेवे की फिलॉसफी, बुद्धा की फिलॉसफी, हमारे संतों महापुरुषों की फिलॉसफी, सबने व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना है, व्यक्ति को रिफॉर्म करने की बात की, व्यक्ति को की नए जन्म ग्रहण करने की कोशिश की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल का मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल अगर हम कर सके तो सोशल रिकंस्ट्रक्शन आसान हो जाए। इस प्रकार के ये 5 शब्द, कास्ट, एजुकेशन, थिंकिंग स्किल, कॉपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये 5 जो अभाव हो गए थे हमारे, हम इमोशनल लेवल पर ही लेवल प्रबोधन कर रहे थे, व्यक्ति का रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए बार बार व्यक्ति फंसल जाता था, इगोइस्टिक का शिकार हो जाता था और आपस में लड़ मड़ के हमसे एक थी। दिसंबर 86 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया और देखते देखते इस बामसेब के टुकड़े हुए, ना जाने कितने रजिस्ट्रेशन, एक नहीं कई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के पीछे व्यक्ति का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। ये सबक हमने लिया। हम आलोचना के तौर पे बात नहीं कर रहे, किसी प्रकार का द्वेष दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड के आधार पर हम आकलन कर रहे हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। हमने आपको क्वेश्चन भी दिया, हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन, फोरसाइट और केयरफुल ऑब्जर्वेशन। आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी देश की सारी समस्या को, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को केयरफुल ऑब्जर्वेशन कीजिए। इस आधार पर हम 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ 2003 तक महानायक कांशीराम जी हमारा दिशा निर्देशन करते रहे। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी इस 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी तक जीने वाला ये महापुरुष, जिसके कार्य और विचारों को भी हम समझने में कम पड़े। एज ए होल महात्मा फुले को समझने में, सावित्रीबाई फुले को समझने में कम पड़े, साहू महाराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझने में कम पड़े, हम महानायक कांशीराम जी को भी समझने में कम पड़े हैं। हम अपने आप को कबूल करते हैं, हमने अपनी कमतरता को कबूल किया कि हमारे अंदर ये चीज है, क्योंकि जब तक हमें कमतरता मालूम नहीं होगी हम कमतरता को दूर नहीं। बुद्धा का एक बहुत बड़ा पंचवर्गीय व्यक्तियों को एक उपदेश देते समय फर्स्ट सरमन, गिरे हुए को गिरे हुए का एहसास करा, उसमें उठने की तमन्ना पैदा। जब तक यही मालूम नहीं पड़ेगा हम कितने गिरे, गिरे हुए का एहसास होगा तभी तो उठने की तमन्ना होगी। इसी प्रकार से हमसे क्या चीज अभाव हो गया हमारे अंदर, कितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी, हम कितने नीचे गिर गए। जब हम इस चीज को देखेंगे तब हमारे अंदर ये चीजें पैदा हुई कि हमको यहाँ से उभरना है, यहाँ से भी उभरना है, इधर से भी उभरना है, इधर से भी उभरना है। हमें चारों तरफ से अपने आप को उभारना है, अपनी कमतरताओं को दूर करना है और दूर करते हुए समाज की कमतरताओं को दूर करने का संकल्प लेकर कार्य करना है और रिजल्ट में बदलते हुए काम करना है। वी वांट टू मूव फ्रॉम परफेक्ट इनइक्वालिटी टू एब्सोल्यूट इक्वलिटी, जो चमचा एज का सेंटेंस। वार्निंग सम्राट मौर्य साम्राज्य के डाउनफॉल से गलती हो गई कि हमने इस सब सांप को, नाग और सांप को जिंदा छोड़ दिया। उसके अंदर का
मनुवाद का खात्मा नहीं किया, उसके अंदर का मनुवाद का खात्मा नहीं किया, उसको जिंदा छोड़ दिया और फिलॉसफी के आधार पर मनुवाद पनपता। अशोक के पीरियड में भी ब्राह्मणों को दान देना, आजीविकों को दान देना, पाषंडों को दान देना, ये दान देने में अब श्रमणों को भी दान देना। पर इसमें यह गलती हो गई कि जो जिस विषमता और वैमनस्यता के खिलाफ अशोक लड़ रहे थे, उसमें एक जगह इस विषमता और वैमनस्यता का षड्यंत्रकारी लोग भी बने हुए थे कि जैसा भी दाव लगेगा वो फिर से अपना सर उठा लेंगे। सांप की कोई स्टैंडिंग नहीं होती, सांप का थोड़ा सा फन उठेगा, बड़ा होगा और बड़ा होगा और वो नीचे भी हो जाएगा, नीचे ऐसा चलने लगेगा, थोड़ा उठेगा, बड़ा होगा, इसकी स्टैंडिंग नहीं होती, चाल भी सीधी नहीं होती, घुमा मूवमेंट करके चलता है। इस बात को कांशीराम जी ने हमें समझाया, अपने ट्रेनिंग कैंप पे हमें समझाया, इसलिए उन्होंने वार्निंग के तौर पर लिख के भी रखा, दी चमचाइज। हम इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आज मूवमेंट को नए आयाम, नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प करने के लिए आज इकट्ठे हुए। मैंने केवल रिव्यू किया है, आपको मैंने प्रवचन नहीं दिया है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। इस रिव्यू करने के लिए यह है कि आप इन चीजों को समझकर आज का दिन महानायक कांशीराम जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम संकल्प करें। हमने आप लोगों के बीच में बहुत सारे स्लोगन दिए, प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए, समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझना। इससे भी और बड़ी बात, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म, एक्सप्लोरिंग के अशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन करने, समाज परिवर्तन आंदोलन को मजबूत करने। अशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन करना, समाज परिवर्तन आंदोलन को मजबूत करना, सोचना, संभावना, सृजनता लाना, महापुरुषों का आंदोलन सफल बना। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज क्या है? सोचना, संभावना, सृजनता जमीन पर उतारना, लाना और महापुरुषों का आंदोलन सफल बनाना। तभी हम कह पाएंगे अशोक राजा तेरा मिशन अधूरा, महात्मा फुले तेरा मिशन अधूरा, साहू महाराज तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, महानायक कांशीराम जी तेरा मिशन अधूरा, पीबीएसपी करेगा। इस संकल्प है हम पीबीएसपी करेगा पूरा। इसलिए हमने आज के दिन पूर्व संध्या पर एक और स्लोगन साथ में लगाना होगा, तभी हम कांशीराम जी को समझ सकेंगे, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ा सकेंगे। अशोधित कांशीराम जी का शोधन करना, अशोधित अनएक्सप्लोर्ड कांशीराम, अशोधित कांशीराम जी का शोधन करना, समाज परिवर्तन आंदोलन को कामयाब बनाना, समाज परिवर्तन आंदोलन को कामयाब बनाना। ये सारे स्लोगन नहीं है, हमारे आचरण, बिहेवियर, हैबिट्स में इनकलकेट करने वाली बात। इसलिए मनुवाद अपने आप में, अपनी नीतियों में बहुत स्पष्ट हो चुका है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है उसके बाद। वो इस देश में विषमता को परमानेंट जामा, स्थायी इंस्टीट्यूशन में बदलना चाहिए। संविधान ने जिसमें परिवर्तन की और गतिशीलता लाई कि इसमें स्लोली चेंज भी हो जाएगा, पीसफुल रेवोल्यूशन होगा, और लेकिन आज उसके हाथ में सत्ता आई, ताकत आई,
वो इस विषमता और वैमनस्यता को परमानेंट इंस्टीट्यूशन में बदलना चाहते हैं और स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। ये दुश्मन का काम है दुश्मनी का। हम उसे पोषणा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जानना तो जरूरी है। अपने लोगों को आगाह करना जरूरी है और उसको गाली गलौज नहीं करना, सीधी गाल नहीं करना है, बुरा भला नहीं कहना है। हमें अपने लोगों को तैयार करना। इसलिए आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। कल आप लोग महानायक कांशीराम जी को जहां जितना पॉसिबल है जयंती का कार्यक्रम इंडिविजुअली लेवल पर करें, ग्रुप लेवल पर करें। जो अगर एक ही जिले में रहते वो मिलजुल कर करें। जितने जगह जिले में, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, पंजाब में रहता है, पंजाब में 10 जिले पर 20 जिले पर आप काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10, 20, 40 जिले में काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, उनका एक अलग है। हमारे महानायक कांशीराम जी का जन्मदिन मनाने का एक अलग टास्क है। वो टास्क है, अपहिल टास्क है कि कांशीराम जी का मूवमेंट, समाज परिवर्तन आंदोलन का मूवमेंट साकार करने के लिए कांशीराम जी को सही ढंग से समझना चाहिए। मूवमेंट को साकार तभी कर पाएंगे जब हम महापुरुषों को सही ढंग से समझ पाएंगे। आप कहोगे कांशीराम जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है पेपर में। आपको मैं बहुत सीरियस होकर बताना चाहता हूं कि पे बैक टू सोसाइटी 97 से लेकर 2003 तक पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को जो जो गाइडेंस दिया उसको कहीं भी कंसीडर नहीं किया। किसी भी चिंतक ने, किसी भी थिंकर ने उसे काउंट नहीं किया। कांशीराम जी के बारे में परफेक्ट सोच कैसे बन सकती है? जब तक पे बैक टू सोसाइटी में दिए गए कांशीराम जी के वक्तव्यों को, गाइडेंस को हम नहीं समझते, उसको रियलाइज नहीं करते, उसमें रिजल्ट में बदलने के लिए उसे अकाउंट नहीं करते, अकाउंट फॉर नहीं करते, कांशीराम जी को समझना अपूरा ही रहेगा। बाबा साहब को हम केवल किताबों में ढूंढ रहे थे, और वो जो लिख रहे थे वो कैसे सोचते थे, वो उस दृष्टिकोण से वो जीते कैसे थे, वो तो पूरे मूवमेंट को जी रहे थे। वी हैव टू लर्न द लाइफ ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, साहू महाराज। वी हैव टू लर्न द लाइफ ऑफ नारायण गुरु जी, रामास्वामी नायकर। इनकी लाइफ को हम देखेंगे तो वो जी रहे थे। जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, समाज परिवर्तन आंदोलन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, वो जी रहे थे, जीते हुए प्रैक्टिस में थे। और कांशीराम जी ये मूवमेंट को जी रहे थे और लीड कर रहे थे। इसलिए हमें प्रचार करने के लिए मनुवाद के साधनों का वापर नहीं करना। हम अपने स्वयं के साधनों के आधार पर, अपने सोचों के आधार पर इस मूवमेंट को एक कामयाब मूवमेंट के रूप में, सफलता की श्रेणी चढ़ते हुए मूवमेंट के रूप में देखना चाहते, करना चाहते। इसलिए आज हमारे सामने संकल्प का दिन। कांशीराम जी के समय में हम 3D, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3D को हम बहुत प्रचारित करते हैं। लेकिन बाबा साहब को समझने में लेट अस रिजॉल्व टू रिकॉग्नाइज द evils at earliest possible और solve these evils at earliest possible। ये चीज को काउंटर नहीं किया था, हम 3D तक तो रहे। रिजॉल्व बहुत महत्वपूर्ण था। हमारा रिजॉल्व माने दृढ़कृत संकल्प। संकल्प तो कर रहे थे, डिटर्मिनेशन, संकल्प, और रिजॉल्व उससे आगे की बात है। दृढ़ भी है, मजबूत और कृतिशील संकल्प। आज हम आपके समूहों के साथ APR अम्बेडकर अपने आप को दृढ़ और कृत संकल्प करता है
ये जीवन इस मूवमेंट के लिए रहेगा, इसी के लिए चलेगा, इसी के लिए मर मिटेगा। मैं उन 5 साल का कंट्रीब्यूट करने वाले उन सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा, हमारे जीवन में बहुत थोड़ा सा समय पर आप भी दृढ़ कृत संकल्प हो जाइए। एक लाइक माइंडेड, आइए हम एक लाइक माइंडेड डेवलप करें और इस मूवमेंट को इन्हीं 5 सालों के अंदर कामयाब बनाने का संकल्प लें। इसलिए आज ए डे ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्व, लेट अस रिजॉल्व। बीमारी को समझें और उसका इलाज करें। इस संकल्प के साथ मैं आप सभी से अपील करता हूं, आप छोटे बड़े भाई के नाते समझिए, आज मुझे आप लोगों के साथ बोलने का हक समझकर आप समझिए। ये प्यारा अंबेडकर आपके साथ, आपको दिल से, दिमाग से, होल हार्टेडली आपसे अपील करता है, आप सबसे अपील करता है कि आप अपने आप को आज एक बार अपने मन में लेट अस रिजॉल्व टू सक्सीड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, लेट अस रिजॉल्व टू सक्सीड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को वचनबद्ध और कृतिशीलताबद्ध करता हूं और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी अपने आप को दृढ़ और कृत संकल्प बनाएंगे और इस मूवमेंट को कामयाब बनाने की शक्ति को उद्घोष करके ही दम लेंगे और एक नया भारत का निर्माण करेंगे, नया भारत का निर्माण करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपने आप को ही वचनबद्ध करते हुए विराम लेता हूं। आप लोगों ने आज मुझे गौर से सुना। मैं लगभग 50 मिनट आप लोगों के बीच में बोला। अब मैं चाहूंगा कि जो भी साथी आज बोलना चाहे या मेरे से प्रश्न करना चाहे, अपने आप को संकल्पबद्ध होने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराना चाहे, मैं आप सब लोगों को 3-3 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि डिसिप्लिन रखेंगे तो बात बनेगी। 3 मिनट में, 3 मिनट काफी होते हैं, 6×6=18, 180 सेकंड होते हैं। आप 180 का गुणत कीजिएगा और मैं यहीं पर अपने आप को विराम करते हुए आप लोगों से सहयोग की, सहकारिता की अपेक्षा करते हुए विराम लेता हूं। जय भीम, जय नारायण गुरु जी, जय रामास्वामी नायकर, जय महात्मा फुले, जय सावित्रीबाई, जय साहू महाराज, जय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम और जय कांशीराम और जय भारत। थैंक यू वेरी मच।